ये जो राहुल गांधी ने मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोले हैं और तेजस्वी यादव ने, उसके विरोध में हम यहाँ पर आए। हम ये चाहते हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उनसे माफी मांगे। मोदी जी भारत माता की जय। मैं इस तरह से उसने हमारी माता बहनों का अपमान करा है, अमर्यादित शब्द करा, उसके लिए पूरे देश से, पूरी जनता से माफी मांगे। कांग्रेस पार्टी पिछले 50 सालों से अपने एक युवा नेता को लॉन्च करने का प्रयास कर रही है, लेकिन उस नेता ने पार्टी तो लॉन्च नहीं करी, पूरी पार्टी का सफाया कर देगा। अब उन्हें पता है कि उन्हें कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है अगले 20-25 सालों तक। यशपाल कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का निगम पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 200 पांडव नगर से। सर क्या कहेंगे, माता जानकी के जन्मस्थली से बीते दिन विपक्ष जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के स्वर्गीय माता जी पर आपत्तिजनक बयान दे देता है, किस स्तर तक जा चुका है? देखिए, जिनका नेता ही दिवालिया हो चुका हो, कोई कांग्रेस पार्टी का भविष्य इस देश में नहीं है। मोदी जी और अमित शाह जी ने पहले कह दिया है कि कांग्रेस इस देश से समाप्त होने वाली है। उस नेता ने पार्टी तो लॉन्च नहीं करी, पूरी पार्टी का सफाया कर देगा। अब उन्हें पता है कि उन्हें कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है अगले 20-25 सालों तक। कोई कांग्रेस पार्टी का भविष्य इस देश में नहीं है। मोदी जी और अमित शाह जी ने पहले कह दिया है कि कांग्रेस इस देश से समाप्त होने वाली है। तो इससे फ्रस्ट्रेट होकर, अपना मानसिक संतुलन खोकर, वो प्रधानमंत्री जी की ऐसी मां को, जब नरेंद्र मोदी जी 15 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और पिछले 11 सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने एक 10x10 के कमरे में साधारण तरीके से अपने जीवन को जिया, ऐसी पवित्र आत्मा को जो हमारे बीच में नहीं है, उसको गाली दे रहे हैं। इसका मतलब वो विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका सर्वनाश निश्चित है। तो सर जिस तरीके से विपक्ष लगातार ये बताता रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, वोट अधिकार यात्रा करा पूरे बिहार में, तो ये मुद्दा काम कर ये जितने मार्क्सवादी लेनिन वामपंथी विचारधाराओं के लोग हैं, ये लोकतंत्र हमेशा खतरे में बताएंगे। क्यों? इन्हें भारत को कमजोर करना है। आज पूरे विश्व में जिस तरीके से भारत अपनी आर्थिक शक्ति, अपनी जीडीपी बढ़ा रहा है, इनको ये पच नहीं रही है। ये षड्यंत्रकारी लोग जो देश से मिले हुए थे, जैसे जो केजरीवाल जैसे लोग और राहुल गांधी जैसे लोग, ये कभी नहीं चाहते कि हिंदुस्तान मजबूत बने और एक दिन बड़ी ताकत बन के उभरे। तेजस्वी यादव, हाँ जी, तेजस्वी यादव को जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते थे। सब एक ही नस्ल के लोग हैं भाई। तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने बिहार को लूटा, राहुल गांधी ने देश को लूटा। दोनों ही चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। माँ मुख्यमंत्री रह ली, बाप मुख्यमंत्री रह लिए, अब खुद मुख्यमंत्री बनना है। इनको अपने अलावा कोई ओबीसी, कोई यादव दिखाई नहीं देता जिसको पार्टी की कमान दे सके। ये सब भ्रष्ट लोग, इंडी गठबंधन वाले लोग इकट्ठे होते हो रखे। और ये देखना, इस बार बिहार की जनता इनके मुंह पर तमाचा मारेगी और आरजेडी और कांग्रेस, आप देखना कहां जाकर इनकी स्थिति का होगी। मैं तो सीतामढ़ी का रहने वाला हूं और यहाँ दिल्ली रहता हूं। सीतामढ़ी के रहने वाले, क्या लग रहा है बिहार में जातीय समीकरण जो है बहुत मुद्दा रहता है? कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी के आने के बाद सारा जाति समीकरण और सब कुछ फेल। एक ही आवाज है, मोदी जिंदाबाद। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन बिहार हो या भारत के कोने कोने तक बहुत मजबूत हो चुका है। और आज के दिन में अतिशोक्ति नहीं है बोलते हुए कि हम बहुत अच्छे नंबर से बिहार में सरकार बना रहे हैं। बिहार में सरकार 100%। तेजस्वी यादव युवा के रूप में लोग, कौन युवा? बार में बैठ के दारू पीने वाला युवा हो गया। ये एक सिंबॉलिक दिया है। शादी किसी के साथ घूमना, ये तेजस्वी यादव का कैरेक्टर रहा है। और उनके घर में इतना बड़ा कांड चल रहा है, बड़े बेटे को निकाल दिया, छोटा बेटा बिहार लीड कर रहा है, अपना घर तो संभाल नहीं रहा, बिहार संभालने का दावा कर रहे हैं। ये सब मुद्दा काम नहीं करेगा। कोई मुद्दा, विपक्ष का कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा क्या है? अब वो 2+2 6 बोल रहे हैं, मैं कैसे मान लूं? पढ़ाई करे जाकर के, तब तो होगा 2+2 4। अब ये बात, बिहार की जनता राजनीतिक तौर पे बहुत शिक्षित है, उनको पता है कि कौन क्या कर रहा है। खेल बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे सीतामढ़ी के? सीतामढ़ी में सीता जी का मंदिर बन रहा है, इससे खुशी की बात तो कभी किसी सीतामढ़ी और बिहार वासियों के लिए नहीं हो सकता, खासकर मिथिलांचल। आने वाला समय मिथिलांचल का है, बहुत मजबूती से मिथिलांचल देश के पटल पे अपना नंबर ऊंचा करेगा। विपक्ष एक सवाल खड़ा करता रहा कि लोकतंत्र खतरे में है, तो सच में लोकतंत्र खतरे में मानते हैं? जिनके पास लोकतंत्र का आधार नहीं है, उनको लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र का ABCD नहीं पता है। अपनी मर्जी से जो अपने घर में लोकतंत्र बना रहे हैं, उनके अपने घर का लोकतंत्र क्या सही है? आप तेजस्वी यादव को देखो, राहुल गांधी को देखो कि अपना
घर का लोकतंत्र ठीक करे तब देश की चिंता करे। धन्यवाद। राहुल गांधी अपना डीएनए टेस्ट करवा ले, सब पता चल जाएगा। उसको अपने माँ बाप का पता नहीं, अपनी माँ की इज्जत करना जानता नहीं है, दूसरों को क्या करेगा। क्या कहेंगे आज, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यह है जो राहुल गांधी ने मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोले हैं और तेजस्वी यादव ने, उसके विरोध में हम यहाँ पर आए। हम ये चाहते हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उनसे माफ़ी मांगे, पूरे देश से माफ़ी मांगे, क्योंकि वो मोदी जी की माता है, हम सबकी माता है, हम सब युवाओं की माता है एक प्रकार से। वो बहुत बड़ी है, उनकी बहुत उम्र है एक प्रकार से। वो आज ऊपर, आज वो अच्छी जगह, हम बुरी जगह है। इसी प्रकार हमारे चौटाला साहब मोदी जी का चेहरा बनकर आए हैं। तो क्या लग रहा है, ये कांग्रेस का पहला ऐसा? हमने वो ये कहते कि हमारी पार्टी का विरोध करते हैं। हम पार्टी का तुम्हें जितना विरोध करना करो, लेकिन किसी की माता बहनों को नहीं, मर्यादा में रह के तुम विरोध करो। मोदी जी अंततः क्या कहना चाहेंगे जनता से? हम यही कहना चाहेंगे, जिस तरह से उसने हमारी माता बहनों का अपमान करा है, अमर्यादित शब्द करा, उसके लिए पूरे देश से, पूरी जनता से माफी मांगे, नहीं तो जनता उसको ऐसा जवाब देगी, अब तो नाम खराब है, खत्म है और खत्म हो जाएगी। जैसे जिस तरह से केजरीवाल की पार्टी खत्म हो गई, इस तरह से कांग्रेस भी खत्म हो जाएगी। देश की जनता तो माफी, देश की जनता से माफी तो मांगे ही, लेकिन अभी बिहार की जनता को कैसे मना सकते हैं, कैसे खुश कर सकते हैं मोदी जी? बिहार की जनता को इस तरह से करेंगे, ये अपनी मर्यादा में रह के बोले वो, लेकिन ये नहीं कि आप पार्टी के, नेशनल पार्टी में हो, थोड़ा अपशब्दों का प्रयोग ना करें किसी से भी। क्या कहेंगे, कहाँ से आना हुआ आपका? हाँ जी सर, हमारा विश्वास नगर से हुआ। विश्वास नगर। विश्वास जी, क्या कुछ मैसेज आएगा यहाँ से आप? सर मेरा मैसेज यही है, बस राहुल गांधी सबके सामने माफी मांगे। राहुल गांधी सबके सामने माफी मांगे जो, हाँ जी माफी मांग लेंगे तो दे देंगे क्या? सर देंगे नहीं तो क्या हुआ? जो नरेंद्र मोदी के माता जी को गाली दिया उन्होंने, वो आपको कैसा लगा ये बताइए आप? माता जी को गाली दिया नरेंद्र मोदी जी को, वो आपको कैसा लगा? तो मानिए ना कि कोई कार्यकर्ता गलती कर दिया तो उसके परिणाम में इस तरीके से कभी पटना में बवाल मान लीजिए हम, सुनिए मेरी बात सुन, मान लीजिए हम उसकी राहुल गांधी की माता सोनिया गांधी को गाली दें तो उनको कैसा लगेगा? ये बताइए, उनको कैसा लगेगा? राहुल गांधी को सही लगेगा? बात, राहुल गांधी गांधी नहीं है, खान है, राहुल खान नाम है उसका। खान कह रहे, लगातार ब्राह्मण बताते रहे। अरे भैया, उसके दादा का नाम फिरोज खान है, उसके दादा का नाम फिरोज खान है, तो देखो फिरोज खान का दादा का नाम तो फिरोज खान है, उसका नाम दिया गया गांधी। गांधी तो है नहीं वो। जनेऊ का क्या होगा? अरे जनेऊ कहा था, कितनों, मैं क्या बोलूं, कितनों से पैदा है वो, नाम उसे गांधी ने दिया है। वो राहुल गांधी वास्तव में तो राहुल खान ही है। वो इतना ज्यादा हिंदुओं का विरोध करता है, वो सनातन का इतना विरोध करता है, मंदिरों में जा के भटक रहा है। क्यों जाते ही तो उसी माँ एक ही छोड़ के यहाँ क्यों आए भारत में? हम तो केवल एक ही बात कहेंगे, गली गली में शोर है, राहुल गांधी चोर है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की माता के लिए अपशब्द बोले, उसके लिए पूरी भारत की जनता से माफी मांगे, नाक रगड़ के माफी मांगे, घुटने टेक के माफी मांगे। में भी वोट अधिकारी यात्रा के दौरान सीतामढ़ी में मां जानकी के जन्मस्थली पर जाकर के माथा टेका, आरती किया। अब क्या चाहिए, अब क्या परिणाम चाहिए कि वो हिंदू है? दिखाने में और होने में अंतर नहीं होता, बहुत अंतर होता है। मोदी दिखाता नहीं, करता है। आज अमेरिका की नाक में दम कर रखा बंदे ने, तो इसलिए हमें तो मोदी सबसे बेस्ट लगता है बंदा। बेस्ट ऑप्शन भारत के लिए केवल नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। लेकिन जो कह रहा था कि घुटना टेक दिया, सिस्फायर करवा दिया, 24 घंटा बोला था, 5 घंटे किसी ने नहीं। ऑपरेशन सिंदूर अब भी चल रहा है, ऑपरेशन महादेव भी चला, तीनों आतंकियों को मारा भी है।